अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूँ रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। जब तक इंसान को कोई तजुर्बा ना हो जाए, जब तक वो पर्सनल कोई एक्सपीरियंस ना कर ले, तो उसके लिए जो है ना किसी भी बात के ऊपर राय कायम करना बहुत मुश्किल होता है। मैं काफ़ी दिनों से चीज़ देख रहा था। अब मैं आपने देखा होगा, मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी कि मैं एक बीच पर गया, वहाँ पर जो है वो सफाई के ऊपर जो है वहाँ के लोकल ने किसी को टोका, और काफ़ी वो लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा टिकटॉक के ऊपर उसका वीडियोज़ आई थी, सोशल मीडिया के ऊपर आई थी, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया। और मैंने देखा कि यहाँ पर लिटरली लोगों को बुरा लगता है कि आप ये यहाँ पर आके कचरा करते हैं, जो कि लगना भी चाहिए। अच्छा, फिर अभी कुछ अरसे से कुछ वीडियो चल रही है कि लोगों को जो है वो काफ़ी जो है ना रेसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है, और काफ़ी जो वहाँ के जो लोकल्स होते हैं उस एरिया के, वो आपके साथ बदतमीजी भी करते हैं, और आपके जो है आपको गलत बातें भी कर जाते हैं आपके साथ, और थोड़ा सा लाइक हर्ट भी करते हैं, आपको फिजिकली हर्ट भी करते हैं। और कई बेचारे के वाकयात भी हुए। इतना होता नहीं है कि फिजिकली कर, बहुत रेयर होता है, लेकिन वो लाइक वर्बली आपके साथ काफ़ी हो जाता है। तो पिछले काफ़ी दिनों से ही कुछ बहुत ज़्यादा जो है कुछ स्टूडेंट्स की वीडियोस आ रही थी, किसी की को कहीं पानी में गिर के डूब गया कोई, कुछ किसी का कुछ हो गया। तो यार ये बड़ी जो ना बहुत तकलीफदेह खबरें होती है। मैं इसके ऊपर वीडियोस मैंने 1-2 बार की भी थी। फिर उसके बाद जो है दिल नहीं कर रहा है बनाने के लिए, क्योंकि बहुत तकलीफ होती है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये स्टूडेंट्स होते हैं इंटरनेशनल, और ये फिर जो ना ये शौक में आते हैं, कनाडा को एक्सप्लोर करते हैं, घूमने के लिए चले जाते हैं। सम टाइम ये अकेले चले जाते हैं, सम टाइम 1-2 फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन नॉर्मली जो ना ये अकेले होते हैं, तो ये ज़्यादा एक्सप्लोर कर लेते हैं। फिर ये जगहों को गूगल पर सर्च करके वहाँ पर पहुँच भी जाते हैं। तो ऐसा तकरीबन 3 हफ्ते पहले मैं जो है एक पिकनिक पर गया, फैमिली पिकनिक थी हमारी। तो क्योंकि अभी समर का सीजन चल रहा है, तो हमारे यहाँ इस तरह हम लोग इस तरह की जो है ना वो पिकनिक से अरेंज वगैरह करते रहते हैं और जाते रहते हैं। तो क्योंकि सब कनाडा टोरंटो इटसेल्फ बहुत बड़ा है, तो एक बंदा कोई कहीं रहता है, कोई कोई बंदा कहीं रहता है, नहीं कि हम लोग का आपस का मिलने का डिस्टेंस ही तकरीबन 1-1 घंटे का होता है। तो बेहतर ये होता है कि हम एक टाइम रख लेते हैं कि इस टाइम के ऊपर इस जगह पे हम लोगों ने पहुंच जाता है, तो वो सब सेपरेटली निकलते हैं। जैसे कि मैं ईस्टर्न की तरफ रहता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स है वेस्ट की तरफ रहते हैं, कुछ नॉर्थ की साइड पे रहते हैं, तो वो इसी तरीके से हम कोऑर्डिनेट करके हम पहुंच जाते हैं एक एक जगह के ऊपर। जो बंदा पहले जाता है वो जगह को जो है वो अरेंज कर लेता है, और वो फिर वहाँ जाके हम लोग अपना सामान वामान रख के फिर अपनी जो है इंजॉय वगैरह करते हैं। तो तकरीबन 3 हफ्ते पहले हम एक पिकनिक पर गए, और छोटा सा वो लेक था, वो वहाँ पर हम गए। वहाँ पर काफ़ी टाइम हमने स्पेंड करा, और अपनी फ्रेंड्स के साथ जो है अपना वक्त गुजार कर, लाइक पानी वगैरह में जो अपनी एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, वो कर करा के फिर हुआ ये कि कुछ फैमिली थी वो बैठी रही। उन्होंने कहा भाई हम तो आराम से ही निकलेंगे, और फिर मेरे साथ एक जानने वाले थे, उन्होंने कहा भाई हमें तो निकलना है, और हम निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरी वाइफ ड्राइव करती है, तो मैं तो खुद ड्राइव नहीं करता, तो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क, क्योंकि ये काफ़ी आउटस्कर्ट में है। तो मैं अंधेरे में, मेरी वाइफ अपनी गाड़ी चलाती तो है, जाहिर सी बात है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि एक नेचुरल से आपके अंदर एक फियर सा भी होता है कि चलो यार हम डे टाइम पे निकल जाए। तो वो साथ में उन्होंने मुझे भी ऑफर कर दिया कि यार आप भी चले चलें। तो अच्छा, मेरे जहन में ये नहीं रहा कि यार इनका तो बिल्कुल रास्ता अलग निकलेगा, मेरा रास्ता अलग निकलेगा। बहरहाल मैंने उनसे एग्री करा। जो हमारे जो दूसरे फ्रेंड्स बैठे थे, मैंने उनको सी ऑफ करके मैं निकल गया। फिर हम लोग मैं अपनी फैमिली के साथ निकला, वो अपने साथ निकल गए, और हम लोग जो है अपने घर की तरफ रवाना था। लेकिन डे टाइम था, बिल्कुल अराउंड तकरीबन 6 बजे का टाइम था। तो आजकल यहाँ पर दिन लंबा है, 9 बजे तक दिन चल रहा है, तो बहुत जो है वो सनलाइट था। तो हम लोग ड्राइव करते हुए घर की तरफ आ रहे थे, तो अचानक से क्या हुआ कि पीछे से एक गाड़ी जो हमारे पास से स्पीड से होकर गुजरी, और उसने मेरी गाड़ी के ऊपर जो है पानी की बोतल जो है ना भरी हुई फेंक के मारी उसने मुझे। अच्छा, मैं सरप्राइज हुआ। फिर मैंने सीरियस नहीं लिया उस चीज़ को। मैंने यार ये तो ऐसे इसने कोई मस्ती वस्ती करके ये गया है, या फिर कुछ जो होते हैं ना मनचले, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में कहते हैं मनचले नौजवान निकल आए, तो मैंने ये कोई मनचले होंगे यहाँ के, तो इन्होंने बॉटल फेंक के चले गए। तो बहरहाल मैं, फिर मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, हम सब आपस में एक बातें करते हुए आ रहे थे। अच्छा, वो रोड की जो थी, वो स्पीड जो थी वो 70 किलोमीटर पर आवर थी। तो हम आराम से इजीली 70 के ऊपर आप 80 भी चला सकते हैं। तो हम लोग अपने आराम से आ रहे थे। अच्छा, वही गाड़ी एट द सेम लाइक टाइम 2-3 मिनट के बाद वो गाड़ी हमारे पीछे आ गई दोबारा से। उन्होंने पता नहीं कहाँ से घुमाया और पीछे से आ गए। अब वो मेरे पीछे 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 आते रहे, तो मैं लाइक, और मुझे पीछे से हॉर्न दे रहे।
आई थॉट कि ये पुलिस वाला है, तो लेकिन मिला ये पुलिस वाला तो हॉर्न नहीं देता, पुलिस वाला तो बेपर मारता है, और हम समझ जाते हैं उनकी एक फ्लैश लाइट अलग ही होती है। तो और आप गाड़ी साइड पे करते हैं, फिर वो आपका जो भी होता है वो चीज़ें उसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूछ के चेक कर लेते हैं, वो पहले ही ऑलरेडी चेक करके आते हैं। लेकिन वो गाड़ी जो है ना मुसलसल मुझे फॉलो करना शुरू करा, मेरे बड़ी क्लोज आती गई। तो मैं आई थॉट कि यार मैं 70 की स्पीड है या शायद ये 100 के ऊपर चली गई स्पीड, मुझे पता नहीं चला, मैं स्लो चला रहा हूँ। अक्सर यहाँ पे स्लो चलाने के ऊपर भी जो है यहाँ पर काफ़ी जो है पीछे आने वाला वो गुस्सा करता है, वो आपको बेभरी वो हॉन्की करता है, हॉर्न नहीं मारता है। मैंने अपनी स्पीड बढ़ा के 70 से 80 पे कर दी, वो फिर मेरे पीछे 80 से मैं 90 के ऊपर चला गया, वो फिर मेरे पीछे मैं 90 से 100 के ऊपर चले गया, वो फिर भी मुसलसल वो जो ना वो मुझे मेरे पीछे आता रहा, मुझे मुझे बिल्कुल मेरे बम्पर के क्लोज आता रहा। मैं थोड़ा देर के लिए फिर मुझे एहसास हुआ कि ये समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है और ये ऐसे पीछे नहीं आ रहा है, कुछ ना कुछ मामला ऐसा हुआ है। तो बहरहाल हुआ ये कि भाई जब उसने क्या करा, जब उससे रहा नहीं किया क्योंकि मैंने गाड़ी की स्पीड मजीद बढ़ा दी थी, वो उसने फिर मेरे साइड पे आया, उसने मुझे ओवरटेक करके मेरे बराबर में आके उसने अपना शीशा नीचे करके उसने मुझे जो है ठीक ठाक जो है जो अपनी जबान में वो लोकल था वहाँ का वो जितनी मुझे गालियां दे सकता था उसने दी। तो ये बेटर सिचुएशन ये होती कि मेरी वाइफ ने जब किसी पूछा कि व्हाट हैपेंड टू यू, लाइक क्या प्रॉब्लम हुआ है, कि हमसे क्या प्रॉब्लम हुआ, तो उसने दिया 2-4 गंदे गंदे इशारे करके। उसके बाद लाइक आई थिंक उसने फिर देखा कि ये बच्चे हैं इनके साथ, लेकिन वो जो अपना काम था वो करके चला गया। लेकिन इसका देखिए बताने का मकसद ये है कि 2 चीजें इससे निकलती हैं। एक पहली चीज तो ये कि अगर ये आपके साथ कोई ज्यादती करें, कोई अगर आप कहीं अकेले जा रहे हैं, अकेले ट्रैवल करें, क्योंकि वो रोड ऐसी थी कि आगे पीछे कोई भी नहीं था, वो अच्छा ही वो शुक्र हुआ कि मैं डे टाइम पे निकला है, रात में तो पता नहीं क्या वहाँ पे हालात होते। क्योंकि यहाँ पर जो है मेन हाईवेज के बाद अगर आप आउटस्कर्ट में जाते हैं और कहीं दूर ट्रैवल पे जाते हैं तो यहाँ पर नॉर्मली हाईवेज के ऊपर जो लाइट्स नहीं होती, आपकी गाड़ी की लाइट के ऊपर ही गाड़ी यहाँ पे चल रही होती है। तो ये हुआ ये कि भाई फिर मैंने अपनी वाइफ को, अपनी फैमिली को ये समझाया कि देखो ये लोग जो होते हैं ना, इनको कभी भी रिस्पॉन्स आप नहीं करेंगे अनलेस जब तक आप अकेले हैं। अगर आपके पास 2-4 गाड़ियां हैं साथ तो यू कैन लाइक आप उनके साथ बात कर सकते हैं, उनके साथ आर्ग्यू कर सकते हैं, भाई क्या मसला हो। अगर आप अकेले हैं और फैमिली के साथ हैं, स्पेशली छोटे छोटे मेरे बच्चे हैं, देखिए मेरा एक बच्चा बड़ा बच्चा है तो 16 का है, तो बाकी 9 और 7 के तो बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चे हैं, और मेरी वाइफ है, तो हम ना हमारे पास गाड़ी में यहाँ पर कोई वेपन चैपन भी नहीं होता, यहाँ पे तो कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं है। तो मैंने अपनी वाइफ को, फैमिली को समझाया कि भाई देखो यहाँ पर हमेशा मैं बाहर रहता हूँ, मेरा काम बाहर का है, तो मुझे पता होता है क्या सिचुएशन होती है। आप प्यार से इनको डील करें, खामोशी से निकल जाए। अगर उसने आपको 2 गालियां दी, आप उसको बोले भाई मुझे 4 गालियां दे दे, लेकिन मुझे फिजिकली हर्ट नहीं करना, और आप वहां से निकल जाएं। दूसरा देखिए जो मेन चीज है ना, जो मैं आपको बताना चाह रहा था, आप हमेशा कहीं पर भी पिकनिक पे जाते हैं, अगर आप ठीक है आप एक पॉइंट तो मीटिंग पॉइंट तो आपने बना लिया, लेकिन जब आपके पिकनिक खत्म हो जाती है, जब आप निकलने का करते हैं, तो कोशिश करें कि 8-10 किलोमीटर तो जब तक आप शहर तक ना आ जाए ना, क्योंकि बहुत सारे रास्ते होते हैं जो 7-8 किलोमीटर तक आप साथ जाते हैं, तो आप साथ निकलें। जब 4-5 फैमिलीज आपकी गाड़ियां साथ होती हैं तो आपको एक हौसला भी होता है, और वो सामने वाला जो कुछ भी अगर वो कोई एक्टिविटी आपके साथ करने की कोशिश करेगा, जो अगर आपको कोई भी लाइक जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वो 10 बार ये सोचेगा कि ये ऑलरेडी पूरे ग्रुप के साथ आ रहे हैं। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं पर भी जाते हैं, यहाँ पर स्पेशली आउटस्कर्ट में किसी लेक की तरफ, और लाइक यहाँ से 70-80-90 किलोमीटर या 150 किलोमीटर अगर आप आगे निकल जाते हैं, तो कोशिश करें कि एटलीस्ट 2 से 3 गाड़ियां एक साथ आप जाएं, आप अकेले यहाँ पर ना जाने का कोई रिस्क ना लें। तो मैं ऐसी इसलिए मैं तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग आते हैं यहाँ पर घूमने जाते हैं, बेशक जाएं, लेकिन कम से कम अपने ग्रुप बना के जाएं। 8 से 10 लड़के लड़कियों को ग्रुप के साथ जाएं, अकेले ना जाएं। अकेले जाना इट्स टू रिस्की, अकेले ट्रैवल करना इट्स टू रिस्की, स्पेशली डार्क टाइम में। अगर आप अकेले निकल रहे हैं तो कोशिश करें कि गाड़ियों के झुंड में रहें, बीच में रहें, देन यू आर सिक्योर्ड, अनलेस जब तक आप उस टाउन को क्रॉस नहीं करते थे, आप मेन हाईवे के ऊपर नहीं आ जाते। तो ये सब चीज़ें आपको बताने का मकसद है कि अपना जो है बहुत केयरफुल रहा करें, चीज़ें अच्छी नहीं है, हालात अच्छी नहीं है, और बस अल्लाह आप हम सबकी हिफाजत करे, हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। और जो लोग भी जहाँ कहीं भी पिकनिक पे जाते हैं, अपनी हिफ्ज़ अमान के साथ आएँ जाएँ और अपनी प्रोटेक्शन के साथ आएँ। पहले भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि ग्रुप्स के अंदर जाएँ, ग्रुप्स के अंदर वापस आएँ। वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा, और सदका खैरात ज़रूर करते रहा कीजिए। इंशाल्लाह तब नेक्स्ट व्लॉग में फिर हाजिर होंगे, और अल्लाह हाफिज़।